हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, मॉर्निंग का ये टाइम है, तो दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 6:45। दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। गाइस, अभी दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। आज का नाश्ता थोड़ा सा मैं हट के बनाई हूँ, प्रोटीन का भी ध्यान रखी हूँ, हेल्दी भी है, प्लस सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गाइस, रात में चना मूंग दाल को भिगो दी थी। जो साबुत मूंग दाल होती है ना, वो तो आज के नाश्ते में यही है गाइस, चना और मूंग दाल। इसमें गाजर, खीरा, मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया पत्ता, नींबू, ब्लैक पेपर और काला नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई हूँ। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना, हफ्ते में एक बार खाते हैं, तो आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं आएगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं बच्चों को कह रही थी ना कि फटाफट से आप नाश्ता कर लो, नहीं तो लेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय हस्बैंड और देवर जी के लिए। इसी बीच में बच्चे भी नाश्ता वगैरह कर लिए थे और नीचे चले गए थे। बच्चों को मैं नीचे तक छोड़ के आई थी और नीचे चाय दे के भी आ गई थी। सुबह के मेरे थोड़े बहुत काम हो गए। इस हस्बैंड नहा धोआ के नीचे चले गए थे। अभी मैं नहाई नहीं हूँ। आज मैं थोड़ी लेट उठी थी सुबह में, इसलिए सोची कि पहले मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँ और नीचे चाय दे के आ जाऊँ, फिर मैं बाकी का अपना काम करूँगी। आज का रूटीन सुबह 6:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक का होने वाला है। मतलब पूरे दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नीचे मैं चाय दे के आ गई थी। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, इनके चाचू भी चले गए हैं अपनी लाइब्रेरी। और अब मैं पोछा कर लेती हूँ गाइस। सुबह में झाड़ू लगा ली थी, बिस्तर वगैरह सारा समेट ली थी, तो बस मुझे पोछा लगा के नहाना था। सुबह में हस्बैंड पूजा रूम पोछ दिए थे और दिया बाती कर दिए थे। तो मैंने कहा कि अब जब कर ही दिए हैं तो फिर मैं अपना पोछा वगैरह करके ही नहाऊंगी, नहीं तो सुबह में बस वही नहा के दिया बाती अपना करो, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में लग जाओ। बच्चों के स्कूल से सभी पेरेंट्स के लिए इनविटेशन कार्ड आया है 26 जनवरी के अवसर पे। साल ना अलग होता है, कुछ ना कुछ नया होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो मैं ही जाती हूँ, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि हस्बैंड को भेजूँ। आप लोगों से बात करते करते वीडियो काफ़ी आगे निकल गया है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों रूमों में पोछा लगा ली थी, गैलरी में भी लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो चलिए पोछा वगैरह कर लेते हैं, नहा धोवा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। पोछा वगैरह लग गया था, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोवा के पूजा वगैरह कर ली थी और इसी बीच में नाश्ता वगैरह भी कर ली थी। तो अभी मैं चल रही हूँ नीचे। पानी ख़त्म है गया इस आरओ का, तो उसी के लिए बोलने जा रही हूँ। और सुबह के टाइम में ना दुकान खुलता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट ही आता है। तो अभी मैं आई हूँ दुकान पे। हस्बैंड गए हैं पानी लाने के लिए। जब वो लेके आएंगे ना, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने। यहाँ पे देखिए, मैं ली हूँ छोले मसाले। तो आज मुझे बनाना है छोले। तो चलिए, पानी आ जाता है, उसके बाद मिलते हैं। तो गैस, पानी आ गया था, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। जब मैं नहाने गई थी ना, उस टाइम रख दी थी छोले बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, छोले भी बॉईल हो गया है। अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट ले रही हूँ, कुकर में रख दे रही हूँ चावल बनने के लिए। तड़के के लिए मैं लहसुन मिर्च प्याज वगैरह काटूंगी ना, जब तक चावल भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे बर्तन में पलट ले रही हूँ। और ऐसे में क्या होता है ना कि खाना भी जल्दी बन जाता है। अभी मुझे ना चाय वाले बर्तन भी धोना है, बर्तन अभी धो ही नहीं हूँ। चावल को धो ली थी और अब इसको रख दे रही हूँ गैस पे बनने के लिए। चावल जब तक बनेगा ना, तड़के के लिए मैं लहसुन मिर्च प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें चॉप कर लेती हूँ। गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। आज मैं छोले को कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें चॉप कर ली थी। ये वाला ब्लॉग 26 जनवरी की है। वीडियो 2-3 दिन लेट जा रही है। उस दिन बहुत सारी स्कूल की रैलियाँ निकली थी, तो उस बीच में मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। और उसके अगले दिन और फिर उसके अगले दिन बसंत पंचमी पे जितनी भी मूर्तियाँ
रखी हुई थी ना, सब विसर्जन के लिए जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा साउंड बज रहा था, तो इसमें भी वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये वाला व्लॉग ना 2-3 दिन लेट जा रहा है। तो देखिए कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें डाल दी थी तेल, फिर उसके बाद में डाल दी थी जीरा। जीरा चटक गया था, लहसुन मिर्च प्याज वगैरह डाल के को भून ली थी। भूनने के बाद मसाले और टमाटर को डाल के भून ली थी। जब मसाले अच्छे से भून गए थे उसके बाद मैं डाल दी थी छोले, और अब मैं इसको ढक के 5 मिनट पका लेती हूँ, जब तक इसमें अच्छी सी उबाल ना आ जाए। तो छोले जब तक बन रहे हैं ना, बर्तन धो लेती हूँ। चाय वाले बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो यहाँ पे देखिए बर्तनों को मैं पहले मल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको धो लूँगी। और ऐसे क्या होता है ना कि काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को मल ली थी, उसके बाद में खंगाल ली थी। अभी मैं इसको रख दी हूँ टब में, जब इसका पानी निकल जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी। और इसी के साथ मैं सिंक को भी मल लेती हूँ। जैसे हम बर्तनों को साफ़ करते हैं ना, वैसे सिंक को भी साफ़ करके रखना चाहिए। जब आपका सिंक साफ़ रहेगा तो बर्तन भी अच्छे से साफ़ रहेंगे। फिर ना क्या होता है कि सिंक में से स्मेल वगैरह भी नहीं आती है, कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते। और सिंक जितना साफ़ रहता है ना, उतना देखने में भी अच्छा लगता है। तो खाना बनाती रहती हूँ ना, और फिर इसमें मैं अपना देखती रहती हूँ कि क्या मुझे साफ़ करना है। तो गैस देखिए इसी बीच में छोले भी बन गया था, गैस को कर दी थी ऑफ। उसके बाद मैं ऊपर से डाल दी थी धनिया पत्ता। गैस किचन की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किचन में हम खाना पीना बनाते हैं और बहुत सारा टाइम हमारा किचन में जाता है। आटा भी लगाना बाकी है, रोटी भी मैं बनाई नहीं हूँ। तो वैसे मैं किचन वगैरह सारा कुछ समेट दी थी। तो अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। सोफ़ा का कवर गंदा हो रहा था, मुझे धोना था। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा का कवर मैं निकाल दी हूँ, और अभी मैं लेके आ गई हूँ बाथरूम में। मैं कहीं मशीन लगा देती हूँ, कवर भी धुल जाएंगे और फिर बाकी के दो थोड़े बहुत काम रह रहे हैं वो भी हो जाएगा। तो कुशन का कवर गंदे नहीं हो रहे थे, तो मैं कुशन का कवर नहीं निकाली हूँ, सिर्फ सोफ़ा का कवर निकाली हूँ। ये 2 in 1 है, एक तरफ गंदा होता है तो मैं दूसरी तरफ बिछा देती हूँ। और सबसे ज़्यादा गंदा होता है ना, जो क्रीम कलर का साइड है ना, वो वाला बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो देखिए अभी मैं वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को मिरर में दिख रही हूँ। मशीन लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और अब मैं लगा लेती हूँ आटा। चावल बन गया था, छोला बन गया था, आटा लगा के रख दे रही हूँ। अभी कोई खाएगा नहीं, हस्बैंड को भूख नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं और इनके चाचू अभी आए नहीं है। जब आएंगे उस टाइम में गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी। तो गैस सारा काम मेरा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी आगे, स्कूल की रैलियाँ निकली थी, तो यहाँ पे मैं ऊपर से देख रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना टाइम याद आ जाता है। तभी मैं ऊपर से ही देख रही थी, मैं सोची थोड़ा सा शूट कर लूँ। अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। इसी बीच में इनके चाचू आ गए थे, तो रोटी वगैरह बना दी थी, सबने खाना पीना खा लिया था, और उसी के साथ बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह समेट ली थी। तो सोफ़ा का कवर भी धुल गया था, तो उसको मैं छत पे डाल के आ गई हूँ। यहाँ पे मैं धो रही हूँ गाजर, हलवा बनाने के लिए गाजर आया हुआ था, तो मैं कही इसको भी धो के रख देती हूँ। तो पहले मैं इसको छील ली थी, इसकी जड़ें काट ली थी, उसके बाद मैं धो के रख दी हूँ बास्केट में। तभी मेरे सारे काम हो गए हैं, और अब मैं चल रही हूँ गाजर को काट के रखने। टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, बच्चों का भी आने का टाइम हो गया है। तो गाजर का हलवा मैं दोपहर से बनाऊंगी, बच्चे आ जाएंगे उसके बाद से। तो गाइस चलिए काट लेते हैं। बीच में गाजर को काट ली थी, और ये 3 किलो गाजर है, और इसी तरीके से बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाला तरीका है। तो गाजर काटने के बाद मैं आ गई थी नीचे, किचन की कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो वही लेने के लिए आई थी। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर दी थी, खाना पीना दे दी थी। बच्चे खाना पीना खा लिए, बैठे हैं रूम में, खेल रहे हैं अपना। अब मैं चलती हूँ और लगती हूँ अपने बाकी के काम में। तो गई अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आप लोग देखिए गाजर बहुत ज़्यादा है, 3 किलो गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं गैस को कर दी हूँ ऑन, गैस पे रख दी हूँ कुकर, और ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं डालूँगी घी। तो देखिए यहाँ पे कुकर गर्म हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी घी। सर्दियों के मौसम में ना घी बहुत ज़्यादा जम जाता है, जल्दी मेल्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चम्मच से निकाली थी, और चम्मच में लग रही थी ना, तो वही मैं बस ऐसे हिला रही थी कि जल्दी से निकल जाए। और गाजर के हलवे में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हाथ भी सिक गया था, 2 दिन पहले मेरा हाथ सिक गया था, और ये ना कढ़ाई से सिका था।
छाले निकल गए थे, इसकी वजह से मैं अपनी चूड़ियाँ निकाल दी हूँ। इतना हाथ से काम नहीं हो पा रहा है, बार बार चूड़ी ना इस पर लग जा रही है। दी थी मेल्ट हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी 2-3 इलायची तोड़ के। उसके बाद मैं गाजर को डाल दी थी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, पूरा डालूंगी ना तो फिर उसको मैं चला नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डालती गई और चलाती गई। पूरा कुकर भर गया है। तो देखिए अभी मैं इसको भून ली थी। भूनने के बाद मैं इसमें डाल दी थी लगभग आधा गिलास दूध, और अब मैं इसको थोड़ा सा चला के फिर उसके बाद मैं लगा दूंगी ढक्कन। इसको 6-7 सीटी आने तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे गाइस। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे देखिए स्नेक प्लांट है ना, ये ख़राब हो रहा है, तो अभी इसकी ना कटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और इसी बीच में कुकर का प्रेशर निकल गया था। ड्राई फ्रूट भी मैं फ्राई कर ली थी और इसको की कटिंग कर ली थी, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो अभी इसमें डालूंगी मैं गोले का बुरादा ऊपर से, कि थोड़ा सा ना ये सोख लेगा। और बिना खोए का बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो मैं लगी थी 2:30 बजे से, 1 घंटे में बनके तैयार हो गया था। उसके बाद मैं इसको रख दी थी, और इसी बीच में कपड़े वगैरह सूख गया था तो उसको मैं फोल्ड की थी। उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम की झाड़ू लगा दी थी मैं, और फिर हाथ पैर धो के शाम की दिया बाती कर दी थी, और बाकी के जो मेरे छोटे मोटे काम थे वो भी मैं कर ली थी। और इसी बीच में शाम का खाना पीना भी बना ली थी। तो शाम को सब इकट्ठे हुए थे, तो मैं सबके लिए गाजर का हलवा निकाल दी थी। तो 7:30 बजे का ये टाइम है। नीचे भी भिजवा दी थी, यहाँ पे सब बैठ के खा रहे हैं। बहुत टेस्टी हुआ था, पिछली बार से भी अच्छा हुआ था, सबको बहुत पसंद आया। गाजर का हलवा होता ही है, जितने बार बनाओ टेस्ट चेंज हो जाता है। आगे का वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के